ढाबा स्टाइल बैंगन भरता बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए 2 मीडियम साइज के भरता बैंगन। अच्छा, सबसे पहली चीज इसके अंदर स्लिट्स दे देंगे, इस तरह से दूरी दूरी पे कट्स दे दीजिए। इसके 3 फायदे। पहला फायदा कि अंदर तक के अच्छे से पक जाएगा, कच्चापन बिल्कुल नहीं रहेगा। दूसरी चीज, हम इसके अंदर डाल रहे कुछ लहसुन के टुकड़े और कुछ हरी मिर्ची। इससे क्या होगा, इसमें भी फ्लेवर आ जाएगा, भरता में डबल टेस्ट हो जाएगा। और जो लहसुन और मिर्ची आप डाल रहे हैं ना, वो भी अच्छे से भुन जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है, मान लीजिए अगर आपका बैंगन खराब है तो उसकी चेकिंग भी हो जाएगी और आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो सब बैंगन में मैंने अच्छे से मिर्ची और लहसुन डाल दिया। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे तेल। तो सब तरफ ऐसे तेल ग्रीस कर लीजिए, इससे क्या होगा, इसमें और अच्छे से भुनाई होगी और अच्छे से पकेगा। और साथ ही मैंने लिए हैं 3 से 4 टमाटर। टमाटरों में भी अच्छे से ऐसे ऑयल लगा लेंगे और अगर आपको चाहिए कि जल्दी पके तो इसमें भी आप स्लिट्स दे सकते हैं। अच्छा, प्याज यहाँ पे मैं नहीं भून रही हूँ, आप चाहे तो यहाँ पे प्याज भी भून सकते हैं, लेकिन प्याज मैं डायरेक्टली कच्चा बारीक काट के बाद में यूज़ करने वाली हूँ। ठीक है, अब इन सारी चीज़ों को गैस के ऊपर रख देंगे। तो यहाँ पे मैंने ली है जाली, बहुत इजीली आजकल मार्केट में मिल जाती है। गैस के ऊपर मीडियम हाई फ्लेम पे इसको छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, इसको सब तरफ से पलट पलट के ऐसे भूनते जाइए। इससे क्या होगा, सब तरफ अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। जो चार्ड मार्क्स होते हैं ना, इसको बोलते हैं इंग्लिश में चार्ड मार्क्स, लेकिन अच्छे से भुनाई हो जाएगी। ऊपर से जो सतह है ना, एकदम डार्क हो जानी चाहिए, काली हो जानी चाहिए, अंदर तक के भुनाई होनी चाहिए, तो ही वो भट्टी वाला फ्लेवर आएगा। ढाबा में भी बिल्कुल इसी तरह से बनाया जाता है। अच्छा, पता कैसे चले कि अच्छे से भुन गया है? ये देखिए, छिलका थोड़ा अलग हो रहा है, टमाटर तो एकदम दिख ही रहे हैं कि अच्छे से भुन गए। और जब आप चाकू से बैंगन के अंदर ऐसे डालेंगे ना, तो एकदम आर पार हो रहा है, मतलब कि अंदर तक के भुन गया है, अंदर से सॉफ्ट हो गया है, वरना तो ये चाकू जाता ही नहीं। अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। ठीक है, तो भुन गया है, इसको ऑफ कर देंगे और इसको प्लेट के ऊपर निकाल के अच्छे से ठंडा होने देंगे, जब तक आप उसको हैंडल कर सके। और उसके बाद ही फ्रेंड्स इसका स्किन निकालना है, इसकी छिलका निकालना है। यहाँ पे एक और ज़रूरी टिप आता है फ्रेंड्स, कुछ लोग क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में इसको पानी के नीचे धो लेते हैं और जल्दी से छील देते हैं। वैसे हड़बड़ी में मैं भी काफ़ी बार की हूँ, लेकिन वैसा बिल्कुल प्रोसीजर एक्चुअली नहीं होना चाहिए। नहीं तो जो भट्टी का फ्लेवर है ना फ्रेंड्स, जो हमने स्मोक दिया है इसमें, वो पूरा बर्बाद हो जाएगा, पूरा वेस्ट हो जाएगी हमारी मेहनत। तो इसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए, उसके बाद इसको पूरा छील दीजिए। और फ्रेंड्स, मान लीजिए अगर थोड़ी बहुत स्किन उसमें रह भी जाए ना, तो कोई टेंशन की बात नहीं, उसका भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है सब्जी में। तो ये देखिए, सारी चीज़ें मैंने अच्छे से छील ली। अब इसको हमें मैश करना है। तो यहाँ पे मैं फोक यूज़ कर रही हूँ। फोक से आप इस तरह से मैश मैश कर सकते हैं। अच्छा, आप चाहें तो सारी चीज़ों को ना मिक्सी में डाल के बस 2 से 3 सेकंड के लिए इसको चला सकते हैं, या फिर आप पाव भाजी मैशर से भी मैश कर सकते हैं। और कुछ लोग इसको ऑथेंटिक तरीके से जो बनाते हैं ना, इसको अच्छे से हाथों से ही मैश करते हैं। तो मैं आपको हाथों से भी मैश करके दिखाती हूँ। और एक्चुअली देखा जाए ना, तो ये चोखा है, जो कि लिट्टी चोखा के साथ खाया जाता है ना, ये वो वाला चोखा है। इसमें अगर आप नमक डालेंगे तो इसको एज इट इज़ भी आप इंजॉय कर सकते हैं। कुछ लोग तो इसको चटनी के जैसे भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो था ना हमारा मेन काम था, ये हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा समय लगता है। अब बनाएंगे इसका तड़का। तो कढ़ाई में मैंने लिया है 3 से 4 टेबल स्पून तेल। फ्रेंड्स, इसमें तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है। इसमें डालेंगे जीरा, हींग, अदरक लहसुन के मैंने पीसेस किए फ्रेंड्स, इसके बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहे तो यहाँ पे पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डाल रही हूँ हरी मिर्चें और इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, अगर आपको एकदम गांव वाला टेस्ट चाहिए, भट्टी वाला, ढाबे वाला, तो यही सब्जी ना आप सरसों के तेल में भी बना सकते हैं। अदरक लहसुन हरी मिर्ची को मैंने एकदम अच्छी तरह से भून लिया है। देखिए, हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए। इसको क्यों मैंने भूना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। और फिर मैं डाल रही हूँ एक बड़ा प्याज ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको भी चलाएंगे करीबन 4 से 5 मिनट के लिए। हमको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है, एकदम लाइट नहीं रखना है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, इंपॉर्टेंट टिप है आपके लिए, जैसे आपको फ्रेंड्स सब्जी का कलर चाहिए ना, उतना ज़्यादा ही आप प्याज को भूनिएगा। तो फ्रेंड्स, इस मज़ेदार बैंगन भरता को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। और अगर आप बनाते हैं तो इसके पिक्चर्स क्लिक करके आप मुझे इंस्टाग्राम में भी टैग कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ये देखिए, प्याज ऑलमोस्ट गोल्डन ब्राउन होने लगे। बिल्कुल ऐसा ही कलर हमें चाहिए। जब इस कलर पे आ जाएगा ना फ्रेंड्स, तो गैस का फ्लेम लो करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे कुछ मसाले। तो बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, करीबन 1 से 1.5 टीस्पून अच्छी खासी लाल मिर्ची इसमें डाली जाती है। 1 टीस्पून भर के धनिया पाउडर,
और अब इन मसालों को अच्छे से भून लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, जैसे जो मसाले हैं ना उसका कच्चापन पूरी तरीके से निकल जाए और तेल में अच्छे से भून जाए। क्या होता है ना, जब हम मसाले अच्छे से नहीं भूनते तो पेट में हैवी हो जाते हैं और फिर हमको ज़्यादा मसाले खाने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है और ये टिप मुझे दिया है शेफ अजय चोपड़ा जी ने, तो मैं हमेशा याद रखती हूँ। स्पेशली जब बहुत ज़्यादा मसालेदार सब्जी बनाती हूँ ना तो ज़रूरी उसको अच्छे से भून लेती हूँ। तो देखा आपने, हमारी हरी मिर्ची, लाल मिर्ची, सारी चीज़ें अच्छे से भून गई है, तो ये बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होगा हमारे पेट में। और क्योंकि मसाले जले ना, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ और पानी के साथ भी मसालों और प्याज को पका लेंगे। तो फ्रेंड्स देखा आपने, ये बेस तरी कितनी बढ़िया हो गई है, तो हमारा ऑलमोस्ट काम हो गया है। अब गैस का फ्लेम मैं लो कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मेरी फेवरेट 2 से 3 टेबलस्पून भर के दही। जो भी दही आपके घर पे पड़ी हो, बहुत ज़्यादा खट्टी नहीं, 1-2 दिन पुरानी दही यहाँ पे डाल के इसको भून लीजिए। दही से क्या होगा, इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, डाल के देखिएगा। थोड़ा टेक्स्चर चेंज हो जाता है, ऑयल थोड़ा सा बढ़ जाता है और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जो आपकी ग्रेवी है ना बहुत ज़्यादा क्रीमी बनती है। इसको भी अच्छे से भून लेंगे। वैसे आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। देखिए दही को पूरा भूनना इंपॉर्टेंट है। जब दही पूरे तरीके से भून जाएगी, ये देखिए एकदम मिल गई है ग्रेवी में, रस बस गई है, तो अब इस स्टेज में हम डाल देंगे हमारे मैश किए हुए बैंगन, हरी मिर्ची, लहसुन और टमाटर, और इसके ऊपर डाल देंगे नमक, क्योंकि नमक हमने अभी तक ये डाला ही नहीं है, और इसको फिर अच्छे से भूनेंगे। तो इसको सबसे पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस स्टेज में भी आपको टॉस करना यानी कि भूनना इंपॉर्टेंट है। 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए, जैसे कि सारे मसाले अच्छे से इसमें लट पट जाए। और फ्रेंड्स यहाँ पे कम से कम पानी आपको यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपका मसाला जल रहा है या फिर भरता बहुत ज़्यादा सूख रहा है तो ही थोड़ा सा पानी डालिएगा। ये देखिए अच्छे से मैंने इसको मिला दिया और अब इसको ढक के लोएस्ट फ्लेम पे पकने देंगे करीबन 6 से 7 मिनट के लिए। जी हाँ, इतना टाइम तो लगेगा, तो ही वो अच्छे से फ्लेवर आएगा, भुन जाएगा और तेल सतह पर आ जाएगा। तो मैंने इसको करीबन 8 मिनट के लिए भून लिया था। लेड हटा के चेक करते हैं, ये देखिए कितना बराबर बैंगन का भरता फ्रेंड्स भुना हुआ है। मैं आपको क्या ही बताऊँ, आप खुद इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे वापस आके बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसे लगी। तो थोड़ा सा और मिक्स कर लेंगे। नमक मसाले आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं अभी डाल रही हूँ आधा टीस्पून भर के गरम मसाला और इसको भी मिक्स कर लेंगे। गरम मसाला मोस्टली फ्रेंड्स लास्ट में डाला जाता है ताकि उसकी खुशबू अच्छे से आ जाए। और अब आता है मेरा फेवरेट पार्ट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। गार्निशिंग मैं यहाँ पे कुछ कर रही हूँ, थोड़े से लच्छे डाल रही हूँ अदरक के, थोड़ी सी हरी मिर्ची। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मोस्टली हर ढाबा स्टाइल सब्जी में मैं ये करती हूँ। ऊपर से डालूंगी थोड़ा सा धनिया और इसको फिर से मिक्स कर लेंगे 1 और मिनट के लिए। तो बस लास्ट में आप चख लीजिए नमक मसाले फ्रेंड्स आपको कैसे लगते हैं, और इसको गर्मा गर्म आप इंजॉय कर सकते हैं फुलके या फिर चावलों के साथ। बहुत आसान रेसिपी है, इसे पक्का से ट्राई कीजिएगा। और फ्रेंड्स अगर आपको परफेक्ट एकदम सिंधी स्टाइल आलू बैंगन की सब्जी देखनी है तो यहाँ पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं और ट्राई ज़रूर से कीजिएगा।